देख सकते हो आज जैनों ने शाहीबाग तेरापन से रैली निकाली है, मौन रैली। हज़ारों की संख्या में जैन परिवार, जैन बंधु, जैन बहनें, जैन बच्चे सब यहाँ पे आए हैं। इनकी एक ही डिमांड है कि हमें हैरान ना करें, हमारे साधु संतों को हैरान ना करें। आप देखोगे हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जैन बंधुओं ने रैली निकाली है। सभी के हाथ में एक एक बैनर है। आप देख सकते हो कि कितनी लंबी रैली है। एकदम शांति के साथ सभी लोग जा रहे हैं, कोई किसी को हैरान ना हो उस प्रकार से पूरी व्यवस्था यहाँ के पूरे वॉलंटियर कर रहे हैं। ट्रैफिक में कोई अड़चन नहीं हो, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हो कि कितनी लंबी यहाँ पे ये लाइन है। के ऊपर जो घटना हुई है उसके लिए हम लोग जैन समाज ने मौन रैली का आयोजन किया और वहाँ के प्रशासन ने बहुत अच्छा काम करके उनको अरेस्ट भी कर दिया है। पर आगे से ऐसी घटना नहीं घटी तो इसके लिए ये मौन रैली का आयोजन किया है और सरकार से निवेदन है कि इसके बारे में सोचा जाए और कोई योजना बनाई जाए तो आगे से ऐसी घटनाएँ नहीं बने। धन्यवाद। आज हमारे संत जैसे संगोली में उनके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ है, उसके उपलक्ष्य में सकल जैन समाज के नेतृत्व में ये मौन रैली का आयोजन किया गया है। और हमारे भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत है कि हम अहिंसा के पुजारी हैं और हम इस अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए भी फिर भी हमारे साथ इस तरह के हमारे गुरु भगवंतों के ऊपर अमानवीय घटनाएँ होती है। उसके उपलक्ष्य में हमने ये मौन रैली का आयोजन किया गया है। और मैं सरकार ने उनको, सरकार की तरफ से भी बहुत उनके ऊपर कड़ी सजा भी दी गई है। फिर भी मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आने वाले भविष्य में हमारे जो चारित्र आत्माओं हैं उनके जब भी वो विहार करते हैं तो उनके प्रशासनिक उनको सुरक्षा दी जाए। इस तरह की हमारे सकल जैन समाज में उनका निवेदन है। और सरकार भी उनको बहुत ही, सरकार ने जो कदम उठाया है उनको जिस तरह से सजा दी जा रही है वो भी बहुत ही सराहनीय है। फिर भी मेरा सरकार से निवेदन है कि उनके ऊपर और से कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। जय जिनेन्द्र। दिन था जे वक्ते साधना में था ए वक्ते 6-7 उपद्रवीओ आव्या अने एमने मतलब के पकड़ीने लई गया अने लई गया ने ढोर मार मार्यो। एवी रीते मार्यो कि कहीं नहीं, ए कीधुं कि भाई कि अमने तमे कंईक आपो। ए कि अमे जैन मुनिओ छे, अमे तो संसार त्यागी ने अमारुं पूरुं सहयोग त्यागीने अहींया आराधना करी अमे विहारमां छीए। तो ये लोगोए जबरदस्ती मार्यो, एवो ढोर मार्यो कि एमने मतलब मरण अवस्था पहुंची गया। तो बीजा बेओने पकड़ी लाया ने एमने पण ए रीते मार मार्यो। ए रीते ए घटना बनी। ए वखते त्यांथी कोई मतलब कि एक राहगीर जा रही हतो ने एणे छे ने एने जोयुं ने एने कीधुं कि आ शुं थई रह्युं छे। तो एणे पछी मतलब बीजा बधाओने बोलाव्या अने ए वखते एमने मतलब कि त्यां रोकथाम थई। ए वखत सुधीमां तो एमने साथे बहु मोटो अत्याचार थई चूक्यो हतो। अच्छा, કેટલા આપણા સંતો અથવા તો સાધ્વીઓ ઉપર હુમલો થયો છે, એમની હાલત શું છે? હમણાં 3 સાધુઓ ઉપર હુમલો થયો છે અને 3ની હાલત એકની તો બહુ ગંભીર છે અને 2ની વધારે मतलब ખરાબ છે। એ રીતની આપની શું માંગ છે? અમારી માંગ છે કે સરકાર આની સામે मतलब કે આ જે જૈન મુનિઓ છે, આજે જૈન સમાજમાં લગભગ 17 થી 18,000 જૈન સંત સાથીઓ છે, આ એમની સુરક્ષા થાય ને એમના ઉપર આ રીતનો કોઈ પણ ઉપદ્રવ ના થાય। કારણ કે જ્યાં પણ જાય એ લોકો કોઈ એવી જગ્યાઓ માંગતા નથી કે અમે આ જોઈએ। જ્યાં નિર્દોષ જગ્યા મળે, કોઈ પણ સામે સ્વેચ્છાથી આપે એ જગ્યા જ રોકાય છે ને જે ના પાડે ત્યાં રોકાતા નથી। ને આ જો હુમલો અમારે એક 12 મહિના પહેલાં એક કડીમાં એક મા સતીજી સાથે થયું હતું। એ વખતે એમને બેલ્ટથી ઢોરમાર માર્યો હતો
આ તો એક સંતો હતા ને એવી તો આવી રીતે સત્યો પણ વિહાર કરે છે, તો એ લોકોની શું દશા થાય, એ લોકોની સુરક્ષા શું? એ તો એક મતલબ મા સતીજી છે, આ તો એક પૈસા માટે થઈ ગયું ને એવી રીતે થઈ કાલે એમની જો શિવની રક્ષાનું શું મતલબ છે? તો આ સરકાર માટે સૌથી મોટો પ્રશ્નચિહ્ન છે કે આ જ્યારે આ શિવની રક્ષા तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, इसकी हम सुधर्म संघ से, अखिल भारतीय व पूरे जैन संघ से हम इसकी निंदा करते हैं। वह प्रशासन से मांग करते हैं कि उन अपराधियों को कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए और प्रशासन इसमें वहाँ मैं खुद रूबरू वहाँ मौजूद था, वो सहयोग दे रहे हैं। कलेक्टर साहब, SDM साहब सभी वहाँ उपलब्ध थे, MLA साहब सब वहाँ उपलब्ध थे। 4 घंटे करीब उन्होंने सेवा की और SDM साहब ने जब अपने महाराज साहब को ये निवेदन किया कि भाई इनको क्या सजा दी जाएगी, उनको माफ़ कर दो, यानी फिर उन्होंने बोला कि आप तो भगवान हो। तो हम जिन शासन की तरफ से हम ये पूरे समाज की तरफ से हम निवेदन करते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो आपको ऐसी घटना नहीं घटे, इसके लिए कदम उठाया जाए। आपको लगता है कि आपकी ये मौन रैली से उसका कुछ निराकरण आएगा? प्रभाव पड़ेगा, समाज पे जरूर, यानी प्रशासन पे प्रभाव पड़ेगा और आगे ये घटना नहीं घटे इसके लिए कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे। अहिंसक प्रधान ये संघ है और अहिंसा से ही कार्य होता है। अहिंसा के सामने हिंसा कितनी भी आ जाए, लेकिन अहिंसा की हमेशा जीत होती है और अहिंसा से हम चाहते हैं कि ये चीज़ अहिंसा से और हमेशा अहिंसा ही का प्रदान हो। शंकरलाल साजे, मदीनाथ संघ, डॉक्टर महावीर जी, जो हमारे जैन समाज के संतों के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। पूरा जैन समाज इसकी निंदा करता है। जैन समाज के जो श्रावक है वो हिंसा के पुजारी हैं, लेकिन जो साधुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है वो बहुत ही निंदनीय है। पूरा जैन समाज एक है, कोई पंथ में हम विश्वास नहीं रखते। सारा जैन समाज, अगर किसी भी जैन समाज के संत के खिलाफ इस प्रकार का दुर्व्यवहार होगा तो जैन समाज एकता के साथ खड़ा होगा। और सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कदम उठाया है तो ये बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जैन संतों की सुरक्षा के लिए सरकार उचित कदम उठाए। ऐसा होना चाहिए जब भी संत विहार करे तो जो आसपास के पुलिस स्टेशन हो उनको सूचना दी जाए और उनको विहार में सहयोग के साथ अगले जो स्थान होता है वहाँ पे उनको पहुँचाया जाए। सरकार को ये सुरक्षित करने की आवश्यकता है कि जो भी संत है, भले वो जैन समाज के सब संतों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, योजना बनानी चाहिए कि संतों को उचित सुरक्षा दी जाए। संत हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर है, वो पूरा घर बार छोड़ के भिक्षा लेते हैं ताकि समाज का कल्याण कर सके, देश का कल्याण कर सके, मानवता का कल्याण कर सके। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है और ये उचित कदम सरकार को उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपकी तो संख्या बहुत छोटी है, तो आपकी जो रैली है उसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? संख्या छोटी होने के साथ में भी उनके साथ में यूनिटी है। आप देख सकते हैं कि पूरा जैन समाज जो है एक मंच पे जितने लोग हैं सब इकट्ठे हुए हैं, एक शॉर्ट नोटिस के अंदर सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ये संतों के साथ जो ये दुर्व्यवहार हुआ है इसको जैन समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनिश्री के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रावक श्राविकागण, आज जैसे हमें ज्ञात हुआ कुछ दिनों पहले उन संतों पर कुछ हमले हुए, उसके खिलाफ में, उस बात के अगेंस्ट में एक रैली का आयोजन किया गया है। जैसे मिनिस्टर ने बताया कि जैन शासन सबसे शांतिप्रिय शासन है। इस शासन में जहाँ शांतिप्रिय लोग होते हैं तो उस शांति को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये बात सत्य है कि 22 परिसर हैं, परिसर होंगे तो रास्ते में कभी कुछ न कुछ होता रहता है। यात्रा के अंतर्गत जैसे मनुष्य का शरीर है, कुछ न कुछ बीमारियां तो आती रहती है, पर बीमारी आती है तो उसका इलाज भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं है
श्रावक संघ मुंह दिखाने लायक नहीं होते, क्योंकि इतना बड़ा समुदाय होके भी हम लोगों ने क्या किया। तो हमें आज एक कल्पना, हमें एक चिंतन करना है और एक संकल्प लेना है कि हमें इस सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। जो हमारे समक्ष हमारी सरकार पधारे हैं उनसे भी उन्होंने भी समय पर बहुत अच्छा आयोजन किया और समय पर पहुंच गए और जो अपराधी थे उनको पकड़े और उनके ऊपर उन्होंने तुरंत से तुरंत सख्त कार्रवाई करने का आह्वान भी किया। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा सहयोग किया है, लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका पूरा कैसे सहयोग करें और उनका मतलब कैसे ध्यान रखा जाए, उसके लिए हम कटिबद्ध होके उस पर काम करें। और हम हमारे बीच पधारे हुए दर्शना बहन और प्रतिभा बहन से व्यक्त करते हैं वो अपने भाव। दर्शना बहन जी, प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूरा जी चरणों में नमन। उपस्थित असारवा विधानसभा के लोकप्रिय धारासभ्य श्रीमती दर्शनाबेन वाघेला और उपस्थित समस्त सकल जैन समाज, जैन संघ को मेरा सादर प्रणाम, साथ में जय झूलेलाल। आज हम सब ने साथ में मिलकर जो मध्य प्रदेश साधु भगवान के ऊपर जो हमला हुआ उसके विरोध में मौन रैली निकाली। सबसे बड़ी बात, हम सब ने साथ में मिलकर कोई भी पंथ हो, सबने एकजुट होकर साथ में मिलकर कोई भी गज के साधु भगवान खात्मा हो। हमें जब कभी भी ऐसा आकस्मिक हो जाता है तो साथ में मिलकर एकजुट होकर जो हमने काम किया है उसके लिए मैं सकल जैन संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले तो साधु महात्मा जो सत्य अहिंसा से भरे हुए हैं, जिनके मन में समस्त जीवों का कल्याण करने की जो भावना है, उस भावना के आधार पर ही सबसे बड़ी बात तो यह है कि साधु महात्मा ने वैसे तो मैंने भी बात की कि मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जैसे ये हमला हुआ उनको पकड़ भी लिया गया, हमलावरों को, और उनके ऊपर कड़ी में कड़ी सजा उनको होगी ऐसा सरकार के द्वारा कहा गया है। लेकिन हम आज जो हमने शांति से मौन रैली का जो आयोजन किया है मध्य प्रदेश के शंकोली गांव में, जो तपस्वी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है उसको मैं इंडिया में गिनती हूँ और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं लिखूंगी मेरे लेटर पैड पे कि आप जो गुनहगार हैं, जो पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा करें। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भी एक साक्ष करूंगी और बोलूंगी कि जैन समाज के जो साधुनी है, जो तपस्वी है, उनकी रक्षा के लिए भी हमें कोई आयोजन करना चाहिए। मुझे पता है कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी सब समाज को साथ लेके चलते हैं और मुझे वो ये भी पता है कि जब गुजरात में थे तब भी वो साध्वी जी के आशीर्वाद लेने, तपस्वी जी के आशीर्वाद लेने भी जाते थे और सबके आशीर्वाद से आज ये वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो वो भी ज़रूर हमको मदद करेंगे। दोनों जगह हम, मैं और प्रतिभा बहन दोनों समाज के साथ हैं और हम दोनों मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और प्रधानमंत्री को हम हमारे लेटर पैड पे लिखेंगे। मैं ये भी लिखूंगी कि हमारे विस्तार में जो जैन समाज है उनको ये बहुत दुख हुआ है और उनकी दुख की लागनी के मेरे पास आए थे, मैं उनके कार्यक्रम में गई हूँ और आज ये मैसेज मैं आपको भेज रही हूँ। ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी और जो घटना घटी है उसके लिए मैं दुख व्यक्त करती हूँ।